भुट्टो फाइल आ गया, मियाँ साहब भाग गए। हाँ मियाँ साहब उसके बाद 2 दफा प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी ठीक है। मियाँ साहब बल्कि दूसरी दफा भी भागे, हाँ अभी फिर प्लेटलेट्स का कुछ उनका से वो कोई पता नहीं चौथी दफा भी बन जाए। सो बात वही है, लिव टू फाइट अनदर डे। बिल्कुल बिल्कुल जब फड्डा हो रहा है ना, तुसी निकलो वहां से। असेंबली सर एक जगह है जहाँ पे बैठ के बात हो। ये कुसुन मुक्की जो है ना सर, इसके लिए एक और जगह मुकर्रर करें। हम कितनी देर से कह रहे हैं, हम क्रिकेट में कह रहे हैं, हम हॉकी में कह रहे हैं, हम असेंबलियों में कह रहे हैं कि भाई अगर किसी के दोनों का मसला हो गया, आइस हॉकी कितना अच्छा एग्जांपल है सर, वो अपना मसला वहां हल कर लेते हैं, उसके बाद वो जाके इकट्ठे बियर पीते हैं। यहाँ पे भी आप ये करें, एक तो लेयर होती थी, हुक्मरान होते थे और वो सारा कुछ कर सकते थे। अब हुक्मरान के ऊपर एक नैब भी है, उस नैब के ऊपर जो लोग हैं वो भी हैं। अब अगर मजे हो रहे हैं तो मजे वो ऊपर एचेलॉन्ट में हो रहे हैं, इनको नहीं इतना वो फ्री हैंड दिया हुआ। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ को अगर क्यूटनेस में किसी ने बीट की है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल शेयर कीजिए। सर कैसे हैं? सर फाइटिंग के मूड में हूं मैं। सब जो कारण है उनको करने दे सर, आपने नहीं करना सर। सर माहौल बन जाता ना फिर एक। हाँ सर, ये है कि देखें हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जब वो कुछ चीज़ करते हैं तो और असेंबली में ज़ाहिर है वो खबर बनती है, तो हम उस चीज़ को फिर देखते हैं, समझते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और फिर हमें अंदर रिएक्शंस आते हैं हमारे अंदर। वायलेंस के आगे से ही वायलेंस होता है, मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कि आप बस आप घर से निकलें आज इस नियत से कि मैंने किसी को मारना है, वो होता है तो आप मारते हैं। तो सर ऐसे कुछ हुआ पंजाब असेंबली में कल के रोज़, जिसके अंदर जो आपके ऑपोजिशन रुकन है खालिद ज़ुबैर निसार साहब, उन्होंने जो हुकूमती रुकन है हसान रियाज साहब को जाके मुकर्रसीद किया। अब इसकी पूरी तफसील हमने पढ़ी तो उसके अंदर पता चला कि जो हुकूमती रुकन थे उन्होंने कोई नाजेबा गुफ्तगू की। ये अब सारा मुबैना तौर पे जो बातें बाहर आ रही हैं उनके ज़रिए कि, और उनको वो बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं इसके पास जाके सेट करके आता हूँ। तो उन्होंने जाके सेटिंग की, तो एक उनको उन्होंने लैंड किया और दूसरा उन्होंने मारा, वो भी शायद लैंड हुआ, तो दोनों तरफ से तशद्दुद हुआ। तो डिप्टी स्पीकर साहब ने फिर सेशन जो है उसको थोड़ी देर के लिए बंद किया और उन्होंने कहा जी जरा चेंबर में आए आप दोनों, और चेंबर में आकर उन्होंने सारी बात सुनी। उसके बाद वापस आए, आई थिंक घंटे का वक्फा था, और उसके बाद उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि दोनों जो हैं हुकूमती और अपोजिशन रुकन जो हैं उनको 5-5 नशिस्तों के लिए, 15 नशिस्तों के लिए और उनको मुअत्तल कर दिया गया। तो ये तो सर बिल्कुल ठीक है। देखिए 15 नशिस्तें क्या होती हैं, कुछ भी नहीं होता। कौन से 15 नशिस्तों में कोई बड़ा काम हो जाना था, लेकिन ऑफ कोर्स आपकी जो फाइल है उस पर दब्बा लग जाता है कि जी ये हत्ती हो जाते होती हैं ये। तो आपको याद होगा कि जो पीटीआई के एक अब तो खैर वो फौत हो गए हैं, नईमुल हक साहब जो थे, उनको वो भी काफ़ी फेमस थे। वो तो खैर असेंबली में तो छोड़ दें, वो तो टीवी चैनलों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में लोगों के साथ हो जाते होते थे। तो ये हो जाता होता है, ये बड़े जब हाई टेम्परेचर्स होते हैं तो ये मामला हो जाते हैं। मरवत साहब, हाँ मरवत साहब, ये सारी चीज़ जो है ये होनी नहीं चाहिए। हम तशद्दुद के खिलाफ हैं। आप के पास एक फोरम है, और मतलब असेंबली से बड़ा फोरम क्या होता है जिसके अंदर आपके पास एक स्पीकर है, एक डिप्टी स्पीकर है, आपका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट की लीडर है मरीम नवाज साहिबा साहब, आपके पास फोरम्स हैं कि ज़्यादा कहेंगे जी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, आप एक चैनल इख्तियार कर सकते हैं। जब आप अपने हाथों में लिटरली ले लें एक सिचुएशन, तो फिर सिचुएशन जो है ख़राब हो जाती है। तो अब ये अगेन दोनों तरफ से बुरी चीज़ है। जो हुकूमती रुकन है वो तो कह रहे हैं कि जी आपने उनको मुअत्तल कर दिया, वो तो ठीक किया आपने, इनको क्यों मुअत्तल किया हमारे बंदे को, क्योंकि इनके ऊपर तो तशद्दुद हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है डिप्टी स्पीकर साहब जो है उन्होंने भी फिर अपनी न्यूट्रलिटी जो है वो दिखानी होती है असेंबली के अंदर कि जी मैं असेंबली का स्पीकर हूँ, असेंबली में अपोजिशन भी है और उसमें हुकूमती बेंच भी है, तो फिर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर ये मुझे फैसला डिप्टी साहब का, वैसे मैं इससे इतना खिलाफ नहीं हूँ इसके कि उन्होंने दोनों को सेम सजा दी कि आप दोनों को नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगेन जिसने पहल की और जिसने पहले तशद्दुद की नीयत बनाई, उनको हमेशा सजा ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मतलब देखें, अगर हम इफ़ वी गो बाय द स्टोरी, तो अगर हुकूमती एहलकार ने या रिप्रेजेंटेटिव ने नाज़ेबा गुफ्तगू की थी, हाँ तो उसके जवाब में इनको मज़ीद नाज़ेबा गुफ्तगू करनी चाहिए थी। हाँ मुक्के का इंतज़ार करना चाहिए था कि पहले वहाँ से आए तो फिर यहाँ से मुक्का हाँ जाए। तो हाँ अब देखें, हमारी जो मतलब बॉयज़ जो होते हैं पाकिस्तान में, उनकी सारी ज़िंदगी की ट्रेनिंग ही नाज़ेबा गुफ्तगू की होती है। तो मतलब मैं ये नहीं मान सकता कि किसी ने इतनी नाज़ेबा गुफ्तगू कर दी कि आपको उससे मजीद नाजेबा नहीं आई और आपने पंच मार दिया। हाँ तो आपने मजीद नाजेबा की तरफ जाना है, हाँ। आपने मोहम्मद अली की तरफ नहीं जाना। वो असल में कहते हैं जी इन्होंने कोई जाती तौर पे बात की मेरे ऊपर, क्योंकि जातियात के ऊपर मामला चला गया था।
तो देखें तो फिर जातियात तो सबके होती हैं, तो आप भी जातियात में फिर चले जाएं। हाँ, अनलेस ये जो ऑपोजिशन के रुकन है इनके इनका मॉरल कोड जो है उसमें कहता है जी कि मैं आपके पर्सन तक रहूंगा, मैं आपकी फैमिली तक नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा जी कि फिर मैं अगर पर्सन टू पर्सन रहना है तो फिर मैं इनकी फैमिली कुछ कहूंगा नहीं, मैं सीधा इनको जाके कहूंगा, उनको मारूंगा मैं जाके। एक ये थॉट प्रोसेस है ना सर, और इसमें थॉट प्रोसेस होता नहीं कि तो स्प्लिट सेकंड डिसीजंस होती है जिसके अंदर हाथ खुल जाते होते हैं। तो और यकीनन सर मैं ये भी आपको कह सकता हूँ, जिसका जाका खुला हो ना, एक तो मार खाने का जाका खुला होता है, एक मारने का भी जाका होता है, और बंदे का नहीं खुला होता। बहुत लोग होते हैं सारी जिंदगी खाए बगैर और खिलाए बगैर जो है वो जिंदगी काट रहे होते हैं, इन दोनों के खुले हुए थे। तो इन्होंने जाहिर है कभी ना कभी इस किस्म की चीज की होगी, तो इसलिए इन्होंने इस रूट को इख्तियार किया। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ना, हम तो अगेन वही बात है कि कोई अगर अटैक कर दे तो फिर मतलब आपको पता भी हो कि यार अब मुझे चाहे पढ़नी है ज्यादा, हाँ, फिर हाथ तो आप भी घुमाते हो। जाहिर। लेकिन ये है कि नाजेबा का जवाब हमेशा नाजेबा से इसलिए देना चाहिए क्योंकि अमूमी तौर पे ना नाजेबा गुफ्तगू पे मैंने बड़ा ही कम सुना है कि किसी पे पर्चा हो गया हो। हाँ, मुक्के पे पर्चा हो जाता ओके, होता है, पर्चा होता है। तो पर्चे से बचना चाहिए। हाँ, नाजेबा गुफ्तगू के ऊपर ये होता है ज्यादा से ज्यादा कि आपको कहते हैं कि यार इसका अपना मुंह धो के आओ अपना, और अपनी अपनी लैंग्वेज दुरुस्त करें। क्या उनको कोई सर वैसे वैसे अमूमन होता है कि तहरीरी माफीनामा देते हैं तो बस ठीक है, माफीनामा लिख के देना होता है उसको, बंदा अपना अपनी दिलो जान से ना लिखे, अपने किसी पीएस को कह के या तू लिख दे और मैं साइन कर दूंगा, तो वो उसके अंदर कुछ मसला नहीं होता। बाकी सर ये अगेन ये एक वाइडर टॉपिक के ऊपर जाती है बात कि देखिए जो मामलात है ना, जो फटे फटे होते होते थे बचपन के अंदर लोगों के, उसके अंदर तो एक बड़ी उसकी ना एक कॉम्प्लेक्सिटी होती थी, वो बड़ी मुश्किल एक चीज होती थी कि लोगों को इकट्ठा कैसे करना है। सर ये दौर की बात करो, उसमें ना फोन होते थे ना कुछ और होता था, वो बस एक कॉल होता था कि जी बस यहाँ पे ना इतने बजे बॉयज पहुंच जाए, मेरी लड़ाई है, और बॉयज पहुंच जाते होते थे। अब तो देखे ना शायद एक लड़ाई का व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता हो कि यार उसमें ऑपोजिशन को भी डालने से कि जी इतने बंदे मैं ला रहा हूँ, तो कहते हैं मैं इतने मैं ले आता हूँ। अच्छा, लोकेशन भी सर पे डिसाइड की जा रही होती है, उसमें पिन्स भी शेयर हो रहे होते हैं, और उसके अंदर फिर पैरामीटर्स बन रहे होते हैं कि वेपन नहीं लगा सकते, पेटी इस्तेमाल कर सकते। तो सर देखिए पुराने वक्तों में लड़ाई करना कितना मुश्किल अमल था। सर एक दौर आपको याद होगा जिसमें ना एक प्रीमियर कॉलेज होता था जी सर। गार्डन टाउन में। हाँ, सर हर लड़ाई में लड़के वहां से वहां से आते आते थे। लड़के, तो ये वो कमाल उस जगह का ना, वो जगह ने फाइटर सप्लाई की है सर। वाह। और जाहिर है सर वो भी फिर आपके दोस्त यार थोड़ी ना होते थे, वो तो ये होता अगर आपका कोई बड़ा भाई हो वहां पे या तो आप वो ले आता था। वैसे तो थोड़े बहुत पैसे भी, मतलब उसमें पैसे भी नहीं होते, बोतल होती थी सर के, लड़ाई अच्छी तरह कर ली तो बाद में शिजान इस तरह चलता था। अब तो सर वैसे आप अब तो सर देखिए ये एलिवेट हो आप नहीं चुका है। बच्चे लड़ते नहीं, अब लड़ते नहीं है सर, अब गार्ड होते हैं ना, अब गार्ड लड़ते हैं, वो बैठ के पीछे पॉपकॉर्न खाते हैं कि मेरा वो चंगा वो यहाँ से है। तो सर ये अगेन हम बुनियादी तौर पे तशद्दुद के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर जो एक्शन लिया है वो मेरे ख्याल में ठीक है। और असेंबली सर एक जगह है जहाँ पे बैठ के बात हो। ये कुसुन मुक्की जो है ना सर, इसके लिए एक और जगह मुकर्रर करें। हम कितनी देर से कह रहे हैं, हम क्रिकेट में कह रहे हैं, हम हॉकी में कह रहे हैं, हम असेंबलियों में कह रहे हैं कि भाई अगर किसी के दोनों का मसला हो गया, आइस हॉकी कितना अच्छा एग्जाम्पल है सर, वो अपना मसला वहां हल कर लेते हैं, उसके बाद वो जाके इकट्ठे बियर पीते हैं। यहाँ पे भी आप ये करें, बियर ना पिए, लेकिन आप एक जगह बना दें, एक MMA रिंग बना दें, उसमें बेहतरीन शलवार कमीज और वास्कट में लड़े, आप ग्लव्स हो और सेफ्टी इक्विपमेंट हो, लड़ने जितना लड़ना है, और उसके बाद हंसी खुशी, उसके बाद यकीनन सर जब एक दूसरे को वो बस हो जाएगी ना, क्योंकि सर वीडियो में लग नहीं रहे कि फिट लोग देते हैं तो इसके बाद सर 2-3 पंचेस बंदा लैंड करे, उसके बाद बंदा वैसे ही हफ जाता है, उसके बाद उन्होंने कहा हो गया, कहता हो गया, चल चलिए बाहर जाके बोतल पी। सर ये जितने अनफिट लोग थे ना, इनका एक भी नहीं लैंड पंच लैंड करना एक बड़ी बात होती है। मुझे याद है एक ही लड़ाई जो मुझे बड़ी पसंद आई अपनी जिंदगी की, क्योंकि मैं बड़ा लड़ाइयों से भागता था, क्योंकि वो दोस्त यार आपको ले जाते हैं और मुझे हर जगह ही कूट पड़ जाती थी। एक जगह इसी तरह वो किसी का फोन आया कि लड़ाई हो गई है, उन्होंने मुझे भी गाड़ी में बिठाया, उधर पहुंच के और उधर जो है ना गाड़ी से उतरे और दबंग करके चम 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 शुरू हो गया। अच्छा मैं जो है ना अब देख रहा हूँ कि वो एक मेन लड़ाई चल रही है, और मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं कैसे घुसूं बीच में, और अगर ना घुसा तो बाद में बड़ी बिस्ती है। और अब मैं सोच ही रहा हूँ तो इसी असना में मैंने देखा है कि बेल्टें खुल गई और शड़ापा बेल्टें भी चल रही हैं। वो मैंने देखा कि एक और उनकी साइड का लड़का है जो कि इसी तरह मेरे साइड पे होके ना वो देख रहा है कि अब उसने क्या करना है। मैंने कहा यार ये वाला काम बेहतर लग रहा है, मैं ना उसकी तरफ गया। उसने बजाय कि मेरी तरफ आने की उसने दौड़ लगा दी, मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी। अच्छा मैं सोच रहा हूँ ये भाग क्यों रहा है, फिर वो मुड़ा, उसने कहा लिसन मैन लिसन। मैंने कहा ये तो ठीक है, मैंने कहा जो आ जा। जब तक हम चल के वापस आए ना लड़ाई तो ठीक हो गई। वो सर मेरी जिंदगी की बेस्ट लड़ाई थी, आपके भाई ने कुछ नहीं खाया उसमें।
सर बड़ी बड़ी चीजें होती थी। एक हमारा दोस्त था सर, वो ना लड़ाई ना भी हो रहा ना तो वैसे ही गुस्सा वो पेटी उतार लेता था। उसे उतार के हाथ में, क्या है ये, इससे तू करेगा क्या? कहता नहीं यार कुछ कुछ हो सकता है, मुझे लग रहा है। उसको वो बहुत, उसको दिल था कि वो पेटी चलाए, और उसको एक दो दफा मौका भी मिला, लेकिन उसको उसको हमेशा जब वो पेटी चलाता था उसको 4 एक्स्ट्रा पड़ती थी। और फिर हमारे एक बेहतरीन दोस्त थे, उन्होंने कमाल चीज की कि वो एक लड़ाई के दौरान ना, अब मतलब हैवी ड्यूटी लड़ाई हो गई थी, तो उसके अंदर वो सर मोजर नहीं लाए सर, वो मैगजीन ले आए सर। कोई ना कोई मोजर लाया होगा तो री सप्लाई के लिए। तो सर उसके बाद सर वो मैगजीन लेके जो फिर रहा था, तो उसके बाद उसकी काफी हमने ली सर के, अगर तुम करना था पूरे ले आता। तो सर ये ना अगेन ये बॉयज में होता है, गर्ल्स में भी हो जाता है। हमारे दौर में खवातीन की भी हमने देखी है कि हो जाती होती हैं लड़ाइयाँ, लेकिन बॉयज में ना इसके अंदर ना अमूमन मामला आगे भी चले जाते होते हैं कि मतलब वो पिस्टल पुस्टल आ जाती है। फिर होता सर एंड में क्या होता है, जो हम कह रहे हैं इधर भी होगा, सुलह होती है एंड में जाके। वो बड़े बैठते हैं, बड़े भाई होते हैं, बड़े कजन होते हैं, माँ बाप इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्कूल इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज से दूर है। बिल्कुल सर, खवातीन की जो आप बात कर रहे हैं ना, खवातीन की लड़ाई होती है पहले 1-1.5 मिनट के अंदर, उसके बाद दोनों बाल पकड़ लेती है तो स्टेलमेट हो जाता है। बाकी जो सिर्फ बंदों वाला मामला है ना, उसमें यकीनन एंड सुलह है। तो शुरू में आपको हाथ ऊथ घुमाने से परहेज इसलिए करना चाहिए क्योंकि आपको पता नहीं होता कि अगर आपको पड़ जाए फिर, हाँ, तो वो खाने से बचना चाहिए। खाने से बचना चाहिए। और सर ये जो एक 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 देखिए, अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, छोटे बच्चों को एक बात बताई जाती है जिससे मैं एक हद तक एग्री करता हूँ कि भाई तुमने हाथ नहीं उठाना किसी। छोटे बच्चे आपस में बहुत ज्यादा उनके अंदर चीजें, केमिकल्स होते हैं जो कहीं रिलीज करने होते हैं, स्कूलों में धक्का धुक्की हो जाती है। कुछ लोग बच्चे होते हैं जो रिजॉर्टी लड़ाई पे करते हैं, और कहा जाता है कि तुमने नहीं मारना, हाँ लेकिन किसी ने मारा तो तुम मारो आगे से। मैं इस चीज पे पार्टली एग्री करता हूँ कि अगर बच्चा एक अगला पागल ही हो गया, बहुत मार रहा है, तुम्हें कुछ नुकसान हो सकता है, तो अपना दिफा जरूर करें। अगर किसी ने आपको मारा है तो देयर आर अदर रूट्स। और खासतौर में अगर आप स्कूल जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे टॉलरेंस पॉलिसी नहीं है, आप जीतेंगे सिर्फ तब जब आप जाके कहें जी ये देखें ये हुआ है, सबने देखा है, आप एक्शन लें और जाके अपने छोटे बच्चों के पेरेंट्स को बता दें। वो बच्चा बच ही नहीं सकता फिर, और वो आइंदा कभी नहीं करेगा इस किस्म की चीज। तो ये रूट मेरे ख्याल में बेहतर है, सेल्फ डिफेंस सर, लेकिन आना चाहिए। ये मेरा मानना है कि आपको बच्चे को थोड़ा बहुत कुछ सिखा देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है सर, जब अपने बच्चों की बारी आती है ना, तो वो आप जो है ना बहुत घबरा जाते हो, क्योंकि आपको ये होता है कि स्प्लिट सेकंड में कोई चीज़ हो सकती है। हमने बहुत चूतिया हरकतें की हैं हाँ। अपनी ज़िंदगी में, और हम बहुत दफ़ा ना मरते मरते बचे भी हुए हैं। तो वो आप ना अपने बच्चे पे वो नहीं चाहते। आप कहते हो कि यार ये जो वो उस मोमेंट की जो ग्लोरी है ना, तुम उसको बेटे रहने ही दो, पी जाओ, और तुमने ना अपना कोई नुकसान किसी किस्म का नहीं करवाना। तुम बाद में उस बच्चे को जो है ना जिंदगी में मार दो, तुम उसको जो है ना मतलब अपने करियर में हराओ, तुम उसको जो है वो अपनी डेटिंग में हराओ, तुम अपने उसको जो है ना मतलब मेंटली तुम कितने स्टेबल हो, पीसफुल हो, तुम उसमें उसको लड़ाई लड़ुई वाले चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि सर स्प्लिट सेकंड में ना कुछ हो जाता होता है। हमारा एक दोस्त था, उसने हर वक्त बेसबॉल बैट रखा होता था गाड़ी में, तो वो हम उसको अक्सर कहते होते थे कि यार कभी तेरी देखी नहीं, उसने कहा लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है तो मैं पेल दूंगा बेसबॉल बैट से। तो फिर वो हुआ ये कि उसकी मैंने सुना, मैं तब साथ नहीं था ग्लैडली, उसकी लड़ाई हुई तो उसने बेसबॉल बैट निकाल लिया, वो लोग ज्यादा थे, उन्होंने वो बेसबॉल से उसकी टांगें तोड़ दी। तो फिर उसके बाद जब वो मिला तो मैंने गाड़ी देखी तो बेसबॉल बैट नहीं था, तो मैंने कहा क्या हो गया था, अम्मी ने रख लिया। अम्मी को इन द फर्स्ट प्लेस बेसबॉल बैट उसकी गाड़ी में रहने ही नहीं देना चाहिए था। सर एक तो ये बात, दूसरा सर आपको याद है वो क्रिकेटर था ऑस्ट्रेलियन जिसको बॉल लगी थी यहाँ पे और वो मौके पे फौत हो गया था, बड़ी सैड स्टोरी। अब मुझे बताइए ये जगह आपकी कितनी एक्सपोज्ड है, यहाँ पे आपको 2-3 कुसून पड़ेंगे, अल्लाह ना करे, क्योंकि कोई यहाँ पे कोई किसी ऑर्डर के जरिए तो नहीं लड़ाई होती ना, जब इज्तिमाई लड़ाई होती है वो तो बस जिसका हाथ यहाँ लैंड हो गया, आपके 2-3 गलत जगह लैंड हो जाए, जान यू गॉन, आप मतलब जैसे जिंदगी खो बैठेंगे, अपना दिमाग खो बैठेंगे, तो क्या फायदा हुआ। बिल्कुल सर, मतलब आप ये देखिए कि एक लड़ाई ऐसी थी जिसमें मैं मतलब कुछ तो ऐसी थी जिनमें मैंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उस पर भी मेरी बेइज्जती हुई दोस्तों में उस दौर में। एक लड़ाई ऐसी थी कि जिसमें मैं बीच में था और फुल कुसुनमुखी चल रही है, उसमें दूसरी पार्टी में से एक बंदे ने सरिया निकाल लिया। अब वो जब उधर सरिया घूमा है ना, तो आपका भाई भाग गया। अच्छा, हुआ ये कि उस पर मेरी को 2 साल बेइज्जती होती रही कि तू कितना को फजूल आदमी। लेकिन उसी लड़ाई में हमारे एक दोस्त का गोडा भी निकल गया और हाथ भी फ्रैक्चर हो गया। अब आप मुझे बताएं कि मैं सियाना था कि सर आप बिल्कुल सियाने थे सर, ये मैंने 2 साल बिस्ती कराई,
सर ये किसी किस्म के इतना फजूल पीयर प्रेशर है कि जी लड़ने जा रहे हैं, लड़ो, उससे हमारी दोस्ती का क्या ताल्लुक है? नहीं, हम सारे एक है, नहीं हम इंडिविजुअल भी हैं और एक है हम अच्छे कामों में। भाई बैठ के आपने कोई सेशन लगा लिया, बैठ के आप खाना खाने चले गए, आपने कोई पार्टी पुर्टी कर ली, मतलब जो करते हैं उनके साथ ही होते हैं ना, वो अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी यादें। कोई सर याद है आपको लड़ाई अच्छी है, बड़ा मजा आया था उधर लड़े थे, ऐसा तो आज तक नहीं सुना मैंने, तो कितना चूतिया काम है। बाकी सर ये पीयर प्रेशर फजूल है। आपको कोई अगर आपका दोस्त कहता है कि मेरी लड़ाई और तूने आना है, तो आप कहते हैं यार मैं नहीं लड़ता, तूने मेरे दोस्त से दोस्ती खत्म करनी है, तू कर ले खत्म, मुझे कोई टेंशन नहीं। और इसके अंदर ना वो नहीं होता कि तू ये बड़ा मतलब सॉरी यूज क्रैश बट खसी आदमी है या ये बड़ा डरपोक आदमी है, ये कुछ नहीं होता। इवेंचुअली वर्ल्ड जो है ना, दुनिया का ऑर्डर स्टेबलाइज हो जाता होता है। अभी देखें सर, दो फौजियां लड़ी जहाज, रॉकेट और चीजों से, इक्वलाइज हुआ ना सारा कि भाई खत्म करो इसको, नहीं करना। ये सबसे लोएस्ट लेवल के अंदर जो 2 3 4 10 लोगों की लड़ाई, उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि एंड में इक्वलाइज होना होता है, ना कोई जीतता है ना कोई हारता है। कुछ लोग कहते हैं हम जीत गए, कुछ लोग कहते हैं हम हार गए, मतलब खैर इस वाली जंग में तो हम जीते, वो छोड़ दे बात, बट इवेंचुअली कोई इसका रिजल्ट नहीं होता। हर बंदा मानता है कि हम जीते, तो क्या फायदा हुआ इसके अंदर, किसका ईगो ज्यादा हुआ? सर बात बड़ी सादी सी है, भुट्टो फाइल लग गया, मियाँ साहब भाग गए, हाँ मियाँ साहब उसके बाद 2 दफा प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, ठीक है मियाँ साहब बल्कि दूसरी दफा भी भागे, हाँ अभी फिर प्लेटलेट्स का कुछ उनका से, वो कोई पता नहीं चौथी दफा भी बन जाए। हाँ। सो बात वही है, लिव टू फाइट अनदर डे। बिल्कुल बिल्कुल, जब फड्डा हो रहा है ना, तुसी निकलो निकलो वहां से, बिल्कुल। और इसके अंदर कोई अगर आपको कह रहा है ना बुजदिल, तो वो आप बुजदिल नहीं, आप समझदार हैं, और आपकी जिंदगी आपके आपने आपका आपके अपने हाथ में है। वो बंदा ऐसे नहीं होगा कि वो लड़ाई हो रही है ना और 10-15 लोग हैं, तो आपका एक बंदा साथ है कि यार मैंने अली को कुछ नहीं होने देना, यार अली तू इधर आ जा यार, मैं तुझे ऐसा कोई नहीं होता उस वक्त, सब अपने अपना कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर। अब दूसरा ये है कि अब ये जो बाकी पार्लियामान में चल रहा है ना सारा मामला, और वो क्या है कि जी आई एम अज्यूमिंग कि जो सारा लड़ाई हो रही थी ये शुरू कहाँ से हुई होगी, कि अब जो 3 लोगों को कहा जा रहा है कि उनकी रुकनीत खत्म की जा रही है और उसकी जगह बाई इलेक्शन होंगे क्योंकि 9 मई में उनको सजा हो गई है, उस पर ये फड्डा शुरू होगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, उस पे जो है अब वो पीटीआई ज़ाहिर एहतजाज कर रही है, वो जो है वो उस डबल डाउन कर रहे हैं आपके राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब की, जी बस ये तकीर ख़त्म हो गई है हमारी पार्लियामान की, और जो इलेक्शन कमीशन है वो मिला हुआ है हुकूमत के साथ, और 5 अगस्त को जो है ना हमने हाला बोल देनी है। अच्छा अगेन देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है आजकल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा जहाँ तक 9 मई की सजाओं का भी मामला है ना, बात बड़ी सादी सी है, सजाएं अक्रॉस द बोर्ड होती हैं, कोई उंगली नहीं था उठा सकता। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली उनकी नहीं हुई, जिन्होंने नहीं की उनकी हो रही है, तो पार्टी छोड़ दी, बाहर बैठे। हाँ, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो अब इस इन फैसलों पे ना उंगलियां तो उठेंगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। जहां तक बात है पीटीआई की हाला की, अगेन उनका एहतजाज हक है। मेरे से अगर कोई मशवरा करता ना, तो मैं कहता कि एहतजाज ना थोड़ा सा होल्ड कर लो, कि अगस्त आई खड़ी है, अभी हालात को थोड़ा सा और ख़राब हो लेने दो, और बाय हालात ख़राब जो है ना उसका मतलब ये है कि ज़रा लोगों को बिलबिला लेने दो, क्योंकि अभी जो है ना मतलब अगेन थोड़ी सी वो जैसे भी हुआ है, मतलब वो आपकी इसेंशियल बास्केट जैसे भी रुकी है इन्फ्लेशन से, यहाँ 4.5% पे आई है, वो आई हुई है, ठीक है। अच्छा वो जैसे आई है ना, वो बड़ी खतरनाक तरीके से आई है, आपने किसान को मार दिया, आपने शुगर वाले चक्कर में जो ड्रंगबाजियां की हैं, अभी इन सब का ना अक्टूबर नवंबर में, मतलब ये अगस्त अगले महीने है, तो अक्टूबर नवंबर कब है, 3-4 महीने छोड़ के, और मजीद जनवरी फरवरी में जाएंगे और मसाइल खड़े हो गए होंगे। ये जो सारे इनको नजर आ रही है ना कि जी वो रिकोडिक में इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, फलानी जगह पे इतनी इन्वेस्टमेंट है, उसके अभी समरात बहुत लेट आने हैं। वो अब वो 6 साल से पहले नहीं आपको उसका कुछ नजर आना शुरू होना, अभी तो बस अभी लोगों को थोड़ा सा और बिलबिला लेने दो, उसके बाद आप करना तो इफेक्टिव ज्यादा होगी। अभी 5 अगस्त को करेंगे तो मेरे ख्याल में इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, कि एक तरफ स्टेट की पूरी माइट भी लगी हुई है आपको दबाने में, दूसरी तरफ अभी लोगों का कचूमर भी नहीं निकला। थोड़ा सा मैं कह रहा था कि कचूमर और निकल जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह करे लोगों को, सब लोग हम लोगों में ही है ना, हम अल्लाह करे हमारा ना निकले, लेकिन जिस तरफ चीजें जा रही है ना वो ऐसे ही लग रहा है कि सर अगेन देखिए, मैं आपको, आप हमेशा कहते हैं कि चीज़ें सिक्लिकल हैं और मामलात जो हैं वो घूम फिर के इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली वो साइकिल टूट नहीं रहा। उस साइकिल के सब कुछ निशानियां तो मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं
जहाँ पर मैं ट्रैवल करने गया, ज़ाहिर है बंदा ट्रैवल करता है वो लीगली अपने वीज़ा और पासपोर्ट के ऊपर डॉलर लेने जाता है। आपको मिले डॉलर, आपको तो नहीं मिले सर, मैं लेने गया मुझे भी नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से किसी ने कोई यूरो अरेंज कर दिए, कुछ जो हल्के-फुल्के पड़े हुए थे पुराने डॉलर, वो लेके हम पहुँच गए वहाँ पे, चलिए गुज़ारा निकल गया बंदे का। दिल आपका आजकल यही होता है कि वहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ना यूज़ करें, उसमें सीधा 16% ठुकती है आपको, 23% ठुकती है, आपकी पैक हो जाती है। तो आप कहते हैं कैश कुछ करें वहाँ पे। डॉलर क्यों नहीं मिल रहे? डॉलर तो आपके पास थे, डॉलर तो रुका हुआ है, रिज़र्व भी अच्छा पड़ा है आपके पास, क्या मसला है? डॉलर ने छलांग मारी सर हमारे बिल्कुल जाने से पहले, और आपको मैं बड़े कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के तहत, मैं किसी को परेशान नहीं करने की कोशिश कर रही, बिल्कुल मेरा अपना एक ख्याल है कि ये और ऊपर जाएगा। ये इनफैक्ट आपका जो मेंटल बैरियर है ना, 300 से नीचे वाला, ये तो उसको भी क्रॉस करे। ये मैं बात नहीं कर रहा साल के अंदर, मुझे लग रहा है कुछ महीनों के अंदर, जैसे आप भी कह रहे हैं, डॉलर ने पाटा है। डॉलर पाटेगा तो बैक टू गुड ओल्ड, अल्लाह माफ करे, जो डेज हम जिनको कहते हैं कि जहाँ पे जी 300 प्लस है, पैक हुई हुई है, क्योंकि और लेकिन इसके अंदर एक और लेयर है, आपको पता है उसी साइकिल के अंदर एक चीज ऐड होती रहती है उसी साइकिल के अंदर, उस साइकिल को मजीद डेंजरस करती है। इस दफा मजीद डेंजरस चीज ये है कि आपने फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के थोड़ी देर बाद कह दिया कि हमने एक्सपेक्टेड रखा हुआ है डॉलर को 290 पे कैप कर दिया, आपकी बजट में आपकी आपकी प्लानिंग इस पे होगी। सर जो 290 पे प्लान करके बैठे और मैं कह रहा हूँ कि 300 प्लस हो सकता है, सर वो तो गया, वो तो मतलब किसान, हाँ बैंकों की उसके अंदर थोड़े मजे आएंगे उनको, और लेकिन बैंकों को नुकसान भी हो सकता है उसके अंदर, बहुत वेरिएबल्स आ जाते हैं। हमारी असल में इकोनॉमी से इतनी डिपेंडेंट है इस 2-10 रुपए की चीज के ऊपर, जो फॉल्ट लाइंस जिनको हम कहते हैं ना, इकोनॉमिकल फॉल्ट लाइन, सबसे बड़ी है ही ये। वो ये तो नहीं है ना कि IMF कह जी हमने नहीं देने पैसे, IMF दे रहा है, हमें पैसे देता रहेगा, और जगह से भी आ जाएंगे, रिकोडे शिकोडे। बट डॉलर जब तक स्टेबल नहीं होगा, और अब स्टेबल नहीं है आपका डॉलर, डॉलर छलांगे मार रहा है, तो जब और ऊपर जाएगा तो ये कचूमर की जो आप बात करें तब बनेगा कचूमर। तो आपसे मैं एग्री करता हूँ, फिर आए आप। और दूसरी चीज ये है कि आजकल भी ना, अगेन ये बहुत चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इस वक्त जो स्टेबल रखा हुआ है वो सरकार ने रखा हुआ है, सरकार पैसे डाल रही है बीच में, हाँ जी, उसको स्टेबल रखने की। तो अगेन यही तो वो चीज़ थी जो लेकिन नहीं करनी थी। हाँ। आप मार्केट को डिटरमिन करने दें, हमने आपने कंट्रोल करके देखा है पिछली काफ़ी दफ़ा। अब इसमें तो यहाँ पे ऐसी ऐसी रूमर्स होती हैं, अगेन पता नहीं अल्लाह जानता है कितनी हुई, कि इस सीजन में आप बता रहे थे कि ज़्यादा जोर लगाती है सरकार स्टेबल रखने के लिए डॉलर को। जी सर, इस सीजन में डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है अशराफिया को। उसकी एक बेसिक वजह ये है कि ये वो सीजन है कि गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, और जो बच्चे बाहर पढ़ना जा रहे हैं उनको पैसों की, डॉलर की जरूरत होती है, उन्होंने अपनी फीसें देनी है, कुछ ना उन्होंने भेजने डॉलर बाहर या कैश लेना है। तो वो मतलब आप आम एक स्टूडेंट की फीस लें साल की, तो वो एनी वेयर बिटवीन $50,000 to $60,000 जो है वो होती है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ट्यूशन फीस वगैरह, कुछ यूनिवर्सिटी बहुत महंगी होती है, कुछ 50 से 1000 डॉलर। तो आप देख ली कितने बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनको जरूरत दे दें आप, 50,000 से खासे 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 पैसे बन जाते हैं। कुछ लोग कहते होंगे जी कि अभी रेट कम है, कट्ठी 1-2 लाख डॉलर ले लो जो रखते हैं। तो डॉलर की जरूरत होती है, उनको डॉलर नहीं मिल रहे, लेकिन डॉलर हैं, कैसे मिल रहे हैं? अगर 285-86 का डॉलर है तो असल आप, मसला ये है कि अशराफिया ही सरकार में है, हाँ, अशराफिया के ही बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अशराफिया के खजाना बेशक लगवा दो अभी, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से फीस देनी है। हाँ, तो तो उनको ये 10 रुपए सर, आप मुझे, कोई भी शख्स मुझे 10 रुपए ऊपर के हिसाब से दे, जितने डॉलर चाहिए होंगे आपको मिल जाएंगे, नेक्स्ट डे मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन रेट जो मार्केट में रखा हुआ है उसके ऊपर कोई डॉलर नहीं देगा आपको, क्योंकि है नहीं। सिर्फ फिर वही बात है, वो क्यों नहीं है, मतलब मसला ये है कि उनके लिए है, हाँ, उनको उसी रेट पे मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। हाँ, वो वैसे लोगों को नहीं मिलता वो, उनमें भी सर सबको नहीं मिलता सर, उनमें भी सर, ये मैं इस बात से एग्री भी करता हूँ, डिसएग्री भी करता हूँ कि अशराफिया आगे सर, अब ना जो गवर्नमेंट में पहुंच गए हैं ना, मुझे ये लगता है ये एक सिस्टमेटिक शिफ्ट है। पहले थी मौजी, आपका थर्ड कजन भी होगा ना, वो भी यूं छाती निकाल के जाता था आगे कि भाई मैं ऐसी की तैसी, मेरा वो वाला जो रिश्तेदार है ना हुकूमत में, तो मुझे तो कोई नहीं चाहिए। अब सर वो क्लोज टू होम है, न्यूक्लियर फैमिली पॉलिसी है। उसकी वजह, वो कहते हैं यार कि माजी में से सीखता है ना, लोग इवॉल्व होते हैं, माजी में सबको नवाजा है, दूर के रिश्तेदार, हल्के के लोग, उसका फलाना ये वो, लेकिन उससे नुकसान हुआ है, क्योंकि उससे बहुत वाजे हुई है चीज के, बड़ा वाइड किस्म की आपकी ना नवाजने की चीजें थी, बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं। कहते हैं हम अंदर रखेंगे ना अपनी न्यूक्लियर फैमिली में, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट आपका भाई बहन बच्चे बीवी, उस हद तक वो मैनेजेबल है।
तो मेरा तो अपना ख्याल है कि सर सारे जो है ना वो अपने क्लोज टू चेस्ट खेलते हैं, अब वो सब की मौजे नहीं है। पाए भी तो छोटा हो गया ना, हाँ, मुल्क की इकोनॉमी भी मुल्क तो। इकोनॉमी नहीं अब इतना है भी नहीं करने का। और वैसे भी सर अब एक तो लेयर होती थी, हुक्मरान होते थे और वो सारा कुछ कर सकते थे। अब हुक्मरान के ऊपर एक नैब भी है, उस नैब के ऊपर जो लोग हैं वो भी हैं। अब अगर मजे हो रहे हैं तो मजे वो ऊपर एचेलॉन्ट में हो रहे हैं, इनको नहीं इतना वो फ्री हैंड दिया हुआ, ये मेरा अपना ख्याल है। हाँ, बल लेकिन जाहिर है जब आप हुकूमत में होते हो ना तो फिर आपने हाँ, एक रूल इधर से इधर करना होता हाँ, है वो कि तो एक आपने एक्सपोर्ट की एक इजाजत देनी फोन है, एक करना आपने होना है, इंपोर्ट आपने का इधर import करना है, और उसके तो बाद वो हो चीजें जाता है। बट अगेन हम मतलब इकोनॉमी के ऊपर आ गए थे इस चीज से, लेकिन लड़ना आपको नहीं चाहिए, वायलेंस एक अच्छी चीज नहीं है। लड़ने का कोई फायदा नहीं फायदा है, नहीं। लड़ने का मतलब, और खास तौर पे क्योंकि आपको को सुन मारने से पहले अगर पता हो ना कि फाइट मैंने ही जीतनी है तो फिर तो ठीक है। हाँ। अगर आपको नहीं पता ना तो ये एक बेवकूफ़ी है। यहाँ पे खूफी और जाते हुए एक सर और खबर वो कर जाए क्योंकि पार्लियामान से ज़रा मिलती जुलती है, और वो ये है कि जी वो आज की अखबार में है कि बुज़दार दौर के घपलों की तहकीकात में ब्यूरोक्रेसी रुकावट बन गई। अच्छा, अब जाहिर है सर तो उसकी उस दौर के जो घपले हो रहे थे उसमें ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने दिए, ये बात हो रही है। नहीं नहीं, अब जो उसकी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें मौजूदा ब्यूरोक्रेसी जो कह रही है कि इधर आपने नहीं जाना क्योंकि यही लोग थे तब भी वहां पे। ब्यूरोक्रेसी तो वही होती हाँ है। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बुज़दार साहब ने कोई बहुत बड़े मंसूबे तो किए ही नहीं अपने हाँ, दौर में। हाँ। एक पुल मुझे लाहौर में याद है, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं। तो उनके तो सारा जो उनके ऊपर ठप्पा लगता है करप्शन वाला, वो तो था कि जी फरा और वो फरा वाला, वो क्या थे, वो ब्यूरोक्रेसी में तबादले थे ना। हाँ जी। तो जिनके तबादले हो रहे थे वो कैसे होने थे? मतलब फिर वही बात है, इन्होंने इल्जाम, ये हम नहीं कहते, इल्जाम ये है कि इन्होंने रिश्वत ली। तो जिसने रिश्वत दी वो भी तो मुजरिम है ना। तो वो सब सर वो कैसे पीछे नहीं, मैं कहता हूँ कि जो हो चुका है ना उसको नहीं टच करना चाहिए। सर, वैसे भी सर इस मुल्क के अंदर हाउ डेयर एनीबडी कि ब्यूरोक्रेसी कह रही है यार इधर ना देखें, तो आपने नहीं देखना उधर। वो मुल्क की बेहतरी का ही सोच रहे होंगे ना सर, वो अपनी गुजराती बेहतरी थोड़ी सोच रहे हैं। वो तो कह रहे हैं यार मुल्क का जो नेशनल सेंटिमेंट है वो कितना खराब होगा। बुज़दार साहब जो थे मुझे बड़े पसंद थे, हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो, और हमें कोई उनसे इशू नहीं है। अब आप उनके दौर की चीजें अब जाके खोलेंगे तो टू लिटिल टू लेट, ये नहीं हो सकता सर, हम नहीं मानते, हम इसके खिलाफ है। बिल्कुल सर। और सियासतदान जो होता है ना वो तो एक दो दिन का, 2-4 साल का खिलाड़ी होता है। ब्यूरोक्रेसी तो अपने मुल्क चलाना होता चलनी है, होती है 25 साल सर्व करना होता सर। ब्यूरोक्रेसी डिमोरलाइज हो जाए, हो गई थी ना जब 18 में पीटीआई आई और उन्होंने चुक चुक के ब्यूरोक्रेट्स को अंदर डाला नैब के अंदर, तो क्या हुआ उसके बाद। और मैं संजीदा बात कर रहा हूँ, पेपर चलना बंद हो गए, फाइल के पहिए सबने उतार के पेच रख दिए दराज के अंदर की, फाइल को नहीं अब पहिए लगेंगे, अब फाइल रहेगी मट्टी खाएगी बैठ के। फवाद हसन फवाद, आहद चीमा वगैरह सारे आपके, और कितनी और तवील एक लिस्ट है जो ब्यूरोक्रेसी को आपने अंदर किया। आपको ब्यूरोक्रेट नहीं करता इस चीज को, तो ये इज मोर ऑफ द सेम, ये वही वाली बात चल रही। तो बस ये तो होता रहेगा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बट आपने अगर खोलना है बुज़दार साहब का सारा चीज, तो उसकी फाइल इतनी मोटी भी नहीं होगी सर, वो इतनी सी लिस्ट होगी जैसे कि इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इसके इतने पैसे थे, जो ओपन एंड शट केस है लिटरली सर। है। हाँ सर, लेकिन बुज़दार साहब को नहीं टच करना। नहीं, नेवर अगेन सर। मतलब एक ही मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ को अगर क्यूटनेस में किसी ने बीट की है उस्मान मुताबिक। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।